दोस्तों, अब तक का हल्दानी फसादात को लेकर के मौलाना अरशद मदनी का सबसे बड़ा बयान। जमीयत उलमा हिंद की मुशावरती मजलिस में हजरत मौलाना ने दिया बहुत बड़ा बयान। इसको लेकर के बहुत सारी तंजीमों ने कहा कि मौलाना का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने हल्दानी पहुंच करके वहाँ के लोगों की मदद की है, रिलीफ जारी किया है। और जमीयत उलमा हिंद ने ये तय किया है कि वहाँ उन घरानों को, जिन घरानों में से किसी अफराद को पुलिस की गोली लगी है, उस घराने को 2 लाख रुपए फौरी तौर पर दिए जाएंगे और 25 लाख रुपए तक का उस घराने की मदद की जाएगी। लेकिन अब तक का जो हजरत मदनी का सबसे बड़ा बयान है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हल्दानी में जो फसाद हुए हैं उसकी जिम्मेदार वहाँ की पुलिस है। पुलिस ने जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया है और कमजोर समझ करके खास तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और हर जगह हर फसादात में यही सूरत हाल पेश आती है, वो हाशिमपुरा हो या मुरादाबाद हो या हल्दानी हो, कि पुलिस की गोलियां सिर्फ मुसलमानों के सीनों पर चलती हैं। और मौलाना मदनी ने आगे कहा कि हम ऐसी पुलिस पर कार्रवाई चाहते हैं जिसकी गोलियां सिर्फ मुसलमानों पर चलती हैं। आगे कहा कि ये जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरी मुल्क है, सबका हक है, जो मुजरिम पाया जाए उसी को सजा दी जाए, ना कि एक फिरके को। यह हजरत मौलाना का अब तक का सबसे बड़ा बयान है। मौलाना के इस बयान पर दूसरी फिरका परस्त ताकतों ने तनाजा खड़ा कर दिया है और कहा है कि मौलाना का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। एक सूबे की पुलिस को किसी फसादात का जिम्मेदार ठहरा करके मौलाना ने सही नहीं किया है। लेकिन मौलाना की ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है। जिस तरीके से वहाँ की हुकूमत ने देखते ही गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया था, उसके बाद पुलिस ने खासतौर से मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया, ये सही नहीं था। आगे मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करके ये बात कही है कि इस वक्त यकीनन मुल्क की सूरत हाल नाजुक तरीन है और मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल में उम्मीद अफजा बात ये है, मुल्क की अक्सरियत अच्छे लोगों की है, फिरका परस्त ताकतें कम हैं और मुसलमानों पर ऐसे हालात हमेशा आते रहे, हर दौर में आते रहे हैं। लेकिन मुसलमान इस दुनिया में खत्म होने के लिए नहीं आया है, कयामत तक जिंदा रहने के लिए आया है। इसलिए मुसलमान अपने हाथों से सब्र का दामन न छोड़े। मेरा सवाल यहाँ मौलाना से ये होगा कि हजरत बहुत मरतबा बहुत स्टेजों पर जमीयत के इजलास में ये बात ऐलानिया कहते हैं कि मुल्क की अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि है, लेकिन उससे फायदा मुसलमानों का कुछ होता नहीं। क्या उस अक्सरियत को साथ ला करके मुसलमानों के लिए कुछ काम करने की हजरत की मंशा है या इसकी तरफ हजरत का कोई इक़दाम है? सिर्फ कह देना कि मुल्क की अक्सरियत अच्छे लोगों की है जो कि है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं और मुल्क इस बात को मानता है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी जहनियत अच्छी है, जो मुल्क की जमहूरियत के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, मुल्क की जमहूरियत को जिंदा रखना चाहते हैं, जो भाईचारगी और मोहब्बत में भरोसा रखते हैं। लेकिन हजरत को इक़दाम करना लाजमी है कि उन अक्सरियत को आगे ला करके ऐसी आवाज और ऐसी फिजा बुलंद की जाए कि जिसकी वजह से ऐसा माहौल तैयार हो जिससे शरपसंदों, फिरका परस्त ताकतों को लगाम लगे। दोस्तों, आपको हजरत मौलाना की राय और हजरत का बयान कैसा लगा, आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। हमें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को आगे तक।